नरघट में होता रहता है। यानी समझ लो कि 24 घंटा जो दृश्य दिखाई पड़ता रहता है, मानस में जो राम का चरित्र हो रहा है, उन्होंने उसको लिखा, लेकिन उस समय उनका बड़ा विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। खान पान तो बहुत अच्छा था, चाल चलन तो पहले के समय में उस समय पर लोगों का बहुत अच्छा था, विचार भावनाएं तो लोगों की बहुत अच्छी थी, लेकिन सोच समझ इतनी नहीं थी, क्योंकि सत्संग मिलता नहीं था। संतों की उस समय पर इतनी पहुंच वालों की कमी थी, इसलिए उनको हर चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती थी, तो वो लकीर के फ़कीर बने हुए थे। तो जब कोई ऊपर की चीज़ों को बताने लगता है तो लोग उसको पागल कहने लगते हैं। जो चीज़ यहाँ नहीं दिखाई पड़ती है उसको जब कोई बोलने लगता है, कहने लगता है, बताने लगता है, तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, और बार बार अगर उसी बात को कहने लग जाए तो लोग कहेंगे ये पागल है, ये पागल है। तो कहा ना, पलटू नहा भोगता साध देख कर स्वान, और जगत भगत सो बैर है चारों युग परमान। यानी समझ लो उनसे लोग बैर कर लेते हैं। तो जब बैर करने लग गए और उन्होंने कहा कि हम चले जाएं, कितने लोगों को समझा पाएंगे, आज की तरह से मीडिया तो था नहीं कि तुरंत प्रचार हो जाए, तो उन्होंने सोचा कि इसको अब बंद कर दो, ऐसे के ऐसे रख दो, और यानी समझ लो कि अब सरल भाषा में, हिंदी में, यानी इनको जैसे किस्सा कहानी सुना करके कोई चीज़ समझाई जाती है बच्चों को। पहले बच्चों को माताएं जब गिनती गिनाने को होता है, पढ़ाना पढ़ाने को होता है, तो किस्सा कहानी सुना करके उनका मन उधर लगाती हैं, अपने ज़बान की तरफ की मेरी बातों को सुनने की आदत डालें, और उसके बाद तब गिनती गिनवाती हैं, पहाड़ा पढ़वाती हैं। छोटे बच्चों को स्कूलों में जब भेजा जाता है तो छोटे जो होते हैं उनको वो खिलौना खिलाते हैं, टॉफ़ी खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, एक आदत डालते हैं। ऐसे ही आने समझ लो है कि उन्होंने किस्सा कहानी बनाया। किसका? राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी एक कहानी बनाई कि वो वहाँ पर पैदा हुए, गुरु के आश्रम पर पढ़ने के लिए गए, वहाँ से सीख के आए, फिर राजगद्दी पर ठोकर मारा, फिर जंगल में गए, बंदर भालुओं को इकट्ठा किया और उनके द्वारा रावण का विनाश किया, फिर वापस अयोध्या आए। तो यह सब तो शुरू में किस्सा कहानी बनाया उन्होंने। है तो सब आदर्शात्मक। वो उनके इतिहास को कोई पढ़ करके, राम के इतिहास को पढ़ करके और राम के अनुसार अगर चलने लग जाए तो हम तो उसको पक्का भक्त मानेंगे। राम के नाम पर कमाई करके, राम के नाम पर ठगी करके, राम के नाम पर धोखा दे करके जब हानि समझ लो कि लोग हानि समझो अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगते हैं, तब वो लोगों के लिए नुकसानदेह हो जाता है, जान का खतरा पैदा हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। लेकिन अगर उनके आदर्शों पर चला करके उस तरह से अगर काम किया जाए, कराया जाए, तो अभी पूरा लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने एक किस्सा कहानी बना करके लोगों का मन उधर लगा करके, और फिर अपने आखिरी उधर कांडों में अन्य समझ लो उन्होंने आध्यात्म का वर्णन कर दिया। अब वो आध्यात्म सबके समझ में तो आता नहीं है। जैसे कहो कि अंधे को कहो कि देखो ये भगवान खड़े हैं, तो उसको क्या दिखाई पड़ेगा? कहा ना कि अंधा गुरु और बहरा चेला, हाँ दोनों नरक मत ठेलम ठेला। वो तो कभी कह ही नहीं सकता है कि भगवान को देखा जा सकता है। बादल था, बदली हो गई, बदली हो गई, कई दिन की हो गई, ठंडी के महीने में, तो पक्षी लोग अपने अपने घोंसलों में ही बंद रह गए, निकल नहीं पाए। जब धूप निकली तो पेड़ पर गए बैठ गए, और पेड़ पर जब बैठे तो पक्षियों ने कहा क्या बढ़िया धूप निकला है, क्या बढ़िया गर्मी दे रहा है। तो वहीं पर बैठा था चमगादड़। चमगादड़ ऐसे पेड़ों पर लटके रहते हैं, तो चमगादड़ को दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, रात को दिखाई पड़ता है। तो उसने कहा सूरज कहाँ निकला है, हमको तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। लोगों ने कहा नहीं निकला है, रोशनी दे रहा है, गर्मी दे रहा है, सूरज ही तो है ये। कहे कहें कुछ नहीं, कोई सूरज नहीं है। लोगों ने कहा नहीं, पक्षियों ने कहा नहीं निकला है, निकला है। कहाँ निकला है?
कहा अरे और किसी से पूछ लो, इतने पक्षी हैं, यह सब कह रहे हैं न विश्वास हो तो और किसी से पूछ लो। तो उसने कहा कि हम अपने गुरु से पूछेंगे। तो गुरु के पास गया तो गुरु से कहा गुरु जी सूरज निकला है। उसने कहा सूरज सूरज कहाँ निकलता है बेवकूफ़, सूरज नाम की तो चीज़ ही नहीं, हमारे खानदान में किसी ने सूरज को नहीं देखा, सूरज कहाँ निकलता है। तो उसका गुरु कौन था? उल्लू। उल्लू को भी दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, रात को ही दिखाई पड़ता है। अब जो नहीं समझ पाता है, नहीं देखा, उन चीज़ों को नहीं देखे, वो ब्रह्मांड निकाया जो उन्होंने सब देखा, उस ब्रह्मांड को जिसने नहीं देखा, वहाँ के दृश्य को नहीं देखा, वहाँ के देश को नहीं देखा, वो क्या बताएगा? वो तो ये कहेगा एक एक कल्पना है, ये सही नहीं है। तो लोगों को वो मिले नहीं, किताबों में ही उलझे रह गए। सिख लोग ये कहते हैं कि गुरु नानक साहब ने कहा था कि यही तुम्हारे गुरु हैं, यह ग्रंथ ही गुरु है। जो उनके मुंह से निकला उसको उन्होंने लिख दिया, किसने? उनके प्रेमियों ने लिख करके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दिया था। अब उसको ना समझ पाने की वजह से पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, कह रहे हैं इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? उद्धार और कल्याण कोई चीनी का शरबत है कि पानी में डालो और पी जाओ, बस उद्धार और कल्याण हो जाएगा? अरे उसमें जो गुरु की महत्ता है और गुरु के बारे में लिखा हुआ है कि खोज, और उसमें जो ये लिखा हुआ है कि खोजो, जब जब संत जगत में आवें, ढूंढ भाल उनके धिक जाओ, जाए करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरणन में, उनके पास जाओ, उनसे लो, उनसे सीखो और उनके दया दुआ लो, और तब आने तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। लेकिन जब न समझ पावें तो बस सोच रहे हैं इसी से हमारा काम बन जाएगा। तो धार्मिक भावना आए समझ लो कि तो लोगों में रहती है, लेकिन न समझ पाने की वजह से भटकाव हो जाता है। तो पढ़ा महात्मा ने और कहा कि तो समझ नहीं पाया, अब तो उसको ये बता, जमींदार के बेटे से कहा ये बता कि तू धन को चाहता है? बोला चाहता हूँ। तो कहा तो फिर उसी तरह का मंदिर बनवा, उसी नाप तोल का, और जब बन करके तैयार हो जाए तब मुझको बुलाना और मैं धन खुदवा दूँगा, मैं धन दिलवा दूँगा तुझको। तो कहा कि अच्छा। बनवा दिया, तैयार हो गया, बुलाया तो बोले ठीक है, शाम को चलेंगे। जब 4 बजने को हुआ तब गए और कहा देख अब यहाँ पर खोद। मंदिर के गुंबद की परछाई जहाँ पड़ रही थी, कहाँ यहीं पर खोद, और खुदाई किया तो माल मिल गया। जब खुदाई किया तो मिल गया, जब जानकारी हो गई। ऐसे ही इसी घट में ही सब कुछ है। कबीर साहब ने कहा ना, यही घट भीतर 7 समुंदर, यही मलमल न आओ, मनमोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है चाकरी। यह जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। गुरु महाराज ने भी बराबर प्रार्थना किया। गुरु महाराज तो हमारे ऐसे थे कि बताए नहीं, रटाते रहते थे। हमको तो मालूम है, कोई चीज़ हो किसी से बताना हो, बार बार उसको बुलवाते थे, बार बार रटाते थे, बार बार कहलाते थे। मैं जब बोलने लगता हूँ तो बहुत से लोगों को ख़राब लगता है, हमारे साथ जो सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको अंदर अंदर जो है वो खराब लगने लगता है। लेकिन मैं अगर इतना ना बोलूं और इतना कड़क ना बोलूं तो यह काम हो ही नहीं सकता है। ये जो आपका इंतज़ाम है और ये जो संगत गुरु महाराज के जाने के बाद बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। तो हम तो देखते थे गुरु महाराज थोड़ा प्रेम से बोलते थे, मेरी आवाज़ थोड़ी कड़क है तो वो ख़राब लगती है। नया आदमी आता है, कहता कैसा बाबा है ये, देखो ऐसा बोलता है। तो अब आप ये समझो कि गुरु महाराज बराबर रटाते रहते थे, बराबर बताते रहते थे। तो प्रार्थना ही वो कराते रहते थे, खोज री पिया निज घाट में। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मठ में खोज, कि मंदिर में खोज, कि पेड़ में खोज, कि पौधे में खोज, घाट में बराबर। मनुष्य शरीर के बारे में बराबर बोलते रहते थे। थोड़ी देर का भी सत्संग होता था
तो बराबर बोलते रहते थे किराए के मकान की तरह से है और ये छूट जाएगा और दोबारा फिर जल्दी तुमको नहीं मिलेगा और इसमें तुम भजन कर लो और ध्यान लगा लो कर लो। बुलाते रहते थे, बराबर जगह जगह पर बुलाते रहते थे। 10-10, 11-11 दिन का कार्यक्रम करते थे गुरु महाराज। अब तो इतनी भारी संख्या हो गई कि 10-11 दिन का इंतज़ाम करना बड़ा मुश्किल है। पानी पत्ता की कमी, टट्टी मैदान की कमी। अभी 11 दिन आपको रोक लें तो आसपास वाले परेशान हो जाएं, इतनी बदबू आने लग जाएगी कि लोग कहेंगे महाराज जी अब भेजो इनको, भेजो, बड़ी गंदगी हो गई। अरे जब 10 कुंटल डालेगा तो 2-4 कुंटल निकलेगा भी तो। ऐसा सोचो। तो अब तो इस समय पर तो एक तरह से जैसे गुरु महाराज कहा करते थे कि समुद्र बहेगा, समुद्र हो जाएगा। दादा गुरु भी कहा करते थे गुरु महाराज से कि आगे चल करके तो समुद्र का रूप ले लेगा। तो समुद्र का रूप अब दिखाई पड़ रहा है। और समुद्र का रूप अगर आप नहीं बनाओगे, आप अपनी संख्या अगर प्रेमियों नहीं बढ़ाओगे, तो आपकी लड़ाई किससे है? कलयुग से है। कलयुग कमज़ोर नहीं है, कलयुग ज़बरदस्त है और राजा है। तो राजा से लड़ाई इतनी मामूली है, न तीर उठाओ न तलवार उठाओ और प्रेम से लड़ाई लड़ करके लोगों की विचार भावनाओं को इकट्ठा करके और कलयुग को परास्त करना, ये मामूली बात है। ऐसे कलयुग नहीं चला जाएगा। आप समझो कि ऐसे नहीं चला जाएगा भी अगर अकेले से तो महापुरुष के संकल्प से जाएगा, लेकिन श्रेय दूसरों को दिया करते हैं। जब जब परिवर्तन होता है, देखो इतिहास उठा करके, तो श्रेय दूसरे को दिया। त्रेता जाने को हुआ तो राम ने श्रेय बंदर और भालुओं को दिया, कोल और भीलों को दिया। द्वापर जाने को हुआ, परिवर्तन हुआ तो कृष्ण ने किया सब काम, लेकिन श्रेय गोपी और ग्वालों को दिया। तो इसी तरह से श्रेय तो दिया करते हैं। हर लकड़ी लगाने वाले को तैयार करना पड़ता है। तो तैयार नहीं करोगे, संगत नहीं बढ़ाओगे, तो कैसे लड़ाई आपके में सफल होगे? फिर तो देर होता जाएगा, फिर काम पिछड़ता जाएगा। तो ये तो ज़रूरी है। तो अब आप ये समझो कि जानकारी जब हो जाती है तब उसमें कामयाबी मिल जाती है। तो मोटी बात आप ये समझो